हूं आपके साथ सचिन सक्सेना। शुरुआत करते हैं खबरों की। तो ग्वालियर में तानसेन समाधि पर तानसेन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह में पंडित तरुण भट्टाचार्य को 2025 का तानसेन अलंकरण से सम्मानित किया गया। तो संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली माध्यम से समारोह में जुड़कर अपने संबोधन में कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम और श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। पुष्पों द्वारा स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं इस समूचे आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। संस्कृति मंत्री, संस्कृति विभाग के एसडीएम शिवशेखर शुक्ला जी, आपकी प्रस्तुतियां देश विदेश की हैं। बहुत आनंद की बात है किसी कलाकार के लिए तानसेन सम्मान मिलना। उसकी साधना को एक प्रशस्ति है, प्रशस्ति पत्र है, वो मध्य प्रदेश शासन ने हमें दिया है, संस्कृति विभाग ने, और बहुत आभारी है उसके लिए। तानसेन जी एक ऐसे उन्होंने मानदंड ऐसे प्रस्तापित किया कि लगन से काम करो और संगीत में बहुत कुछ चमत्कार हो सकते हैं संगीत साधना की वजह से। तो वो एक बहुत मुझे लुभाता है कि कलाकार ने साधना जो है सच्ची लगन से करनी चाहिए, और किसी सम्मान के लिए या किसी ऐसे कैलकुलेशन करके तो आर्टिस्ट नहीं बनता है। क्या आर्टिस्ट वो उस विषय का प्रेम जो होता है, वो लगन जो होती है, उसकी वजह से बनता है आर्टिस्ट। तो ये शासन ने जो हमें इसके लिए नवाजा है, बहुत शुक्रगुजार है उसके लिए। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि तानसेन समारोह का 101वां संस्करण आज यहाँ शुरू हुआ है और तानसेन समारोह बहुत दिव्य और भव्य रूप में हम मना रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये तानसेन समारोह बहुत दिव्य और भव्य रूप में मनाया जा रहा है। तानसेन समारोह का अपना महत्व है। तानसेन समारोह ये प्रकट करता है कि हमारी संस्कृति कितनी महान है, हमारी संगीत की परंपराएं कितनी महान हैं। उन सारी परंपराओं के प्रकटीकरण का ये बड़ा माध्यम है। और तानसेन समारोह केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की जो संगीत परंपरा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकट करने वाला कार्यक्रम है। सभी को तानसेन समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 वर्षों का अलंकरण एक साथ, खास करके शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुष तानसेन, जिनका नाम ही पर्याप्त है, उनके राग, उनकी तान, उनके आलाप कालजयी हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन अगर तान लगाए तो सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उनकी तोमर शासकों, रीवा के बघेल शासकों को वो एक तरह से अलग प्रकार की एक युग में ले गए। एक समय वो भी था जब उनकी ख्याति अकबर के दरबार तक पहुंची और वहां के वो नवरत्नों में शामिल किए गए। ग्वालियर में महाराज सिंधिया जी के जमाने से ये दरबार कलाकारों को सदैव आदर सत्कार देता आया है, और उसी सिलसिले में हमारी सरकार ने भी इस परंपरा को बनाए रखा है। यद्यपि वैदिक काल से संगीत हमारे जीवन का हिस्सा है और सामवेद इसके साक्षी है, लेकिन आज तो ग्वालियर, मेहर, सोनिया घराने की इसकी परंपरा पे बात करने की आवश्यकता है। इसमें भी ग्वालियर घराना सबसे पुराना है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस समूचे आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई कि सच में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभ्युदय हो रहा है, और ये सांस्कृतिक अभ्युदय की परंपरा है। खास करके हम दुनिया को देखें तो दुनिया भारत की तरफ देख रही है, और भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सने सने दुनिया के अंदर एक अद्वितीय छाप छोड़ता जा रहा है। ऐसे में जब हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं तो कला संस्कृति की तरफ भी हमारी उतनी ही उस आदर के साथ वो भावना भी है, और उसी प्रकार से हम बढ़ भी रहे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई। भोपाल